नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिलाई शपथ। सीएम धामी रहे मौजूद। राज्यपाल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा। हर की पौड़ी पर की पूजा अर्चना। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का होगा निर्माण। इसके लिए सीएम धामी ने 66 करोड़ 12 लाख की राशि को दी मंजूरी। शीतलहर से बचाव के लिए 1 करोड़ 35 लाख करोड़ स्वीकृत। देहरादून जिलाधिकारी ने पशुआ दून क्षेत्रों का किया दौरा। सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का लिया जायजा। जनसुनवाई कार्यक्रम में की शिरकत। हरिद्वार में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। नशा मुक्ति अभियान में पकड़ी लाखों की स्मेक। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायक को गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दुग्ध अभिषेक किया और गंगा आरती में शामिल हुए और देश व प्रदेश वासियों की खुशहाली समृद्धि की कामना मांगी। राज्यपाल के हर की पौड़ी पहुंचने पर श्री गंगा सभा के द्वारा अंगवस्त्र गंगा जल भेंट कर स्वागत किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को हरिद्वार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपाध्यक्ष हरिद्वार, रुड़की विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारियों से जनपद के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने जिलाधिकारी से आकांक्षी से अपेक्षित क्षेत्रों में विकास के लिए प्लान बनाए जाने की अपेक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएसपी हरिद्वार को युवाओं में नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही। राज्यपाल ने हरिद्वार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य पर्यटन विकल्पों पर भी फोकस करने की बात कही। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए नगर आयुक्त को प्लास्टिक के अन्य प्रयोगों की दिशा में कार्य करने की भी बात कही। उत्तराखंड के 10 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर कर दिए। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इनसे कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनोल्टी पुल निर्माण कराए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया करवाने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए। इस मद में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जनसुनवाई में जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर पछुआ दून क्षेत्र में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा लिया और साथ ही विकासनगर उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उनकी अध्यक्षता में तमाम विभागों के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के बारे में जानकारी लेने के उपरांत कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए, जहां उनके सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, वन महकमे से जुड़े कई मामले सामने आए। देखिए, इस तरह के जो हमारे जन संवाद के कार्यक्रम हैं, चाहे जनता दर्शन है, मल्टीपर्पज कैंप्स हैं या फील्ड विजिट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट टीम वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट्रेट में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अविस्थापन विकास समिति की बैठक की गई है। देखिए, ये अवस्थापना विकास समिति प्राधिकरण के अंतर्गत होती है, जिसमें कि अवस्थापना के कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा, उनका अनुमोदन। तो आज जो कोई बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, एक तो रुद्रपुर में जो हाईवे गुजरता है, जो वर्तमान में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और जैम लगता रहता है, इसकी वाइडनिंग को लेके एक एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी से बनाया गया था, लगभग 29 करोड़ का है, तो उसको हमने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा आपका इच्छा में जो हमारा एसबीटी है और खटीमा में है, इसमें कुछ कामों का वेरिएशन था। अब पूर्व में कुछ कीमत थी, किसी कारणवश हल्की फुल्की बढ़ गई है, उसको स्वीकृति मिली है। और शहर में 4-5 जगहों पे ओपन जिम्स को स्वीकृति दी गई है, पेडेस्ट्रियन पाथवे को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड में प्रक्रियाधीन नए भू कानून के तहत जिलाधिकारी टेहरी के आदेशों का पालन करते हुए तहसीलदार आनंदपाल ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों को भू कानून पर अपनी अपनी राय शुमारी के लिए बुलाया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री के विधायक प्रतिनिधि, राज्य आंदोलनकारी ब्लॉक प्रमुख प्रधान, संगठन के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, निवर्तमान प्रधान और पत्रकारों ने अपनी राय शुमारी दी। राय शुरू में सभी लोगों ने एक पत्र लिखकर तहसीलदार के माध्यम से डीएम और सीएम को भेजा। उत्तराखंड में भू कानून हिमाचल की तर्ज पर बनाया जाए, वह 1950 से निवासित लोगों का मूल निवास बनाया जाए, वह 20 से 30 सालों से जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस समय जो है प्रदेश में नया सख्त भू कानून बनाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज जो है तहसील कार्यालय में समस्त जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है और सख्त भू कानून बनाए जाने के संबंध में उनके सुझाव लिए गए, जिसे माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, हुतात्मा दिवस विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवकों की याद में मनाया जाता है। राम मंदिर निर्माण में जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में व उन बलिदानियों की याद में हुतात्मा दिवस मनाते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें नमन किया। शिविर में जोली ग्रांड हिमालयन अस्पताल की टीम ने आकर के कार्यकर्ताओं का रक्त एकत्रित किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आज का युवा नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है, युवाओं को नशे से दूर रखने व युवाओं को जागरूकता लाने के लिए इस तरह रक्तदान शिविरों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। सनातन प्रेमियों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा खड़ा है, वह उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। के दौर में ब्लड देना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमालयन हॉस्पिटल में एक बच्ची को 15 साल को कैंसर हुआ था, जिसमें हमें 200 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हुई थी। हमने दर दर की ठोकरें खाई उस परिवार ने। जब हमारे संगठन से उसने संपर्क किया तो हम सब हिंदू संगठन और आम जनता ने उस परिवार का सहयोग किया, 200 यूनिट उसको व्यवस्था कराई। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, आए दिन हमारा हॉस्पिटल नज़दीक हिमालयन हॉस्पिटल है, आए दिन कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जो कि ब्लड की आवश्यकता हिमालयन को पड़ती रहती है। हिमालयन हॉस्पिटल हमें हमेशा सहयोग करता रहता है। युवा हमारे पीढ़ी जितने भी नशा के आदी होते चले जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम से एक जागरूकता मिलती है कि वो लोग नशे से दूर रहें। गरीब परिवार जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। हुतात्मा दिवस नवंबर में मनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। हुतात्मा दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है नवंबर माह में। जो राम मंदिर के लिए जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में, उन बलिदानियों की याद में रक्त का हम दान करते हैं आज के दिन नवंबर माह में। उसी के लिए जो जिला सह संयोजक है अविनाश जी, इनके द्वारा पूरे ऋषिकेश जिले का ये नवंबर माह का ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लिया है, जिसमें बजरंग दल बड़ी संख्या में रक्तदान करता है। और आज के दिन में जो ब्लड का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होगी। अभी रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की पाम ग्रीन कॉलोनी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मकान से महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक महिला का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि काशीपुर रोड स्थित पालम ग्रीन कॉलोनी के एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी जीता कंबोज, SSI ललित रावल समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देख मकान से भागने का प्रयास कर रही एक महिला को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम पालम ग्रीन काशीपुर रोड रुद्रपुर निवासी नूरी खान पत्नी सुजात बताया। इसके अलावा पुलिस ने एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में मोहल्ला नूरी नगर बहेड़ी वरेली निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र इरशाद अहमद को हिरासत में लिया। हमारी जो AHQ की टीम है उनके द्वारा एक छापेमारी की गई, जिसमें पाम ग्रीन जो कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की गई। ये जो घर था, ये नूरी खान एक महिला है, उसका एक घर था पाम ग्रीन में, जो इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। वहाँ से एक और गिरफ्तारी की गई थी जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, जो इसकी उम्र 26 वर्ष है और जो बहेड़ी का निवासी, और जो यहाँ पे दलाल की जो भूमिका निभा रहा था जुनैद पुत्र अखलाक, वो अभी फिलहाल फरार है। हाईकोर्ट ने मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरणों का दावा करने वाली एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा है कि अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने से नहीं रोका जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इसके ठोस साक्ष्य नहीं है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली विकिरण से मानव स्वास्थ्य को खतरा है। विकास नगर क्षेत्र की अनिल नोटियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विकास नगर उपखंड के वरवाला ग्राम पंचायत के राजवाला गांव के एयरटेल मोबाइल टावर लगाने से रोकने की मांग की थी। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसे कम होने के नाम नहीं ले रहे। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की खबर हर रोज ही घट रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वहीं अब शनिवार की सुबह एक बार फिर अल्मोड़ा जनपद के मोहन क्षेत्र में कुवेरिया के समीप एक बोलेरो वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में वाहन चालक भीम सिंह निवासी चौखुटिया की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि वहां सवार घायल 4 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना में घायल भोपाल सिंह मनराल में बताया कि वह शुक्रवार को रात 8 बजे दिल्ली से रवाना हुए तथा रात करीब 11:30 बजे मोहान पहुंच गए थे। दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए, तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला, हम वहाँ से निकले हैं और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद
कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगड़ी में। तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बेल्ट लगा रखी थी और पीछे मेरे तीनों कज़न हैं, आनंद सिंह मनराल, भूपेंद्र सिंह मनराल और पूरन सिंह मनराल, ये तीनों पीछे की सीट में। मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की। सिडकुल थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित स्मैक बरामद की गई। एएसपी हरिद्वार का कहना है कि यह अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नशे की जड़ों को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को नशे के खिलाफ सतर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 जो मिशन है, उसके तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में सिडकुल थाने ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में, एक के पास 15 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और दूसरे के पास 14 ग्राम से भी ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है। इन दोनों की मिला के कुल कीमत मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए की अनुमानित है। 2 अभियुक्त है, एक का नाम है मोनू मुजफ्फरनगर से है और दूसरा अभियुक्त है शाहिद, वो सिडकुल क्षेत्र से ही है। और 2 और अभियुक्त है जो इन्हीं के ही अपराध में भागीदार है, उनके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के उपरांत उनके आवास पर शोक करने के लिए पहुंचे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिससे भरना मुश्किल होगा। हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई वर्षों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के संबंधित हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भाग लिया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुल 3047 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और जीवन में संस्कार व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज 11वीं कॉन्वोकेशन की संस्कृत विश्वविद्यालय की आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की खबर हर रोज ही घट रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वहीं अब शनिवार की सुबह एक बार फिर अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में
कुवेरिया के समीप एक बोलेरो वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में वाहन चालक भीम सिंह निवासी चौखुटिया की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार घायल 4 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया। दुर्घटना में घायल भोपाल सिंह ने बताया कि वह शुक्रवार की रात 8 बजे दिल्ली से रवाना हुए और रात करीब 11:30 बजे मोहान पहुंचे और तभी यह हादसा घटित हुआ। दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए, तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला, हम वहाँ से निकले हैं और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगड़ी में, तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बैट लगा रखी थी और पीछे मेरे 3 कज़न हैं, आनंद सिंह मनराल, भूपेंद्र सिंह मनराल और पूरन सिंह मनराल, ये तीनों पीछे की सीट में। शनिवार की सुबह अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में फिर एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें बोलेरो वाहन खाई में गिरने के बाद इस वाहन में सवार 4 लोग यहाँ के और घायल हो गए, तो वहीं बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटना में सभी घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से एक परिवार चौखुटिया में एक किसी महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच रात करीब 11:30 बजे ये लोग दिल्ली से मोहान पहुँच गए थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण सुबह जब बोलेरो वाहन से चौखुटिया के लिए रवाना हो तो बताया जा रहा है मोहान से करीब 3 किलोमीटर कुबीरा के पास ड्राइविंग साइड से जैसी ड्राइवर ने बैंड काटा, अचानक बोलेरो वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि भीम सिंह, जो कि चौखुटिया का रहने वाला है, जो चालक है, उसकी दर्दनाक इसमें मौत हो गई है। तो वहीं दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक मामूली रूप से घायल हुआ। सभी घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन भी मामले की जाँच में जुटा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।